एवरीवन, मैं हूँ अमाया, जिसके साथ आप लोग सुन रहे हैं हमारी कहानी सफ़र। जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारी पिया जो है वो मन्नत को किस तरह से बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। उस बेचारे की हालत इतनी बुरी कर देती है कि वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और घबराते हुए जब वो अपने ऑफिस के लिए जाने लगती है तो पिया एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचती है और उसकी कमर में हाथ डालकर उससे बोलती है, कहाँ जा रही हैं आप? तो मन्नत बोलती है, वो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो बोलती है, ऑफिस तो जा रही है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले आप कुछ भूल रही हैं। तो मन्नत बोलती है, क्या? तो बोलती है, आपको नहीं मालूम? तो मन्नत बोलती है, नहीं। तो बोलती है, आप तो मन्नत बोलती है, क्या? तो बोलती है, आप। तो ऐसा कहते हुए ना वो मन्नत के करीब जाती है, उसके होठों के पास आकर उसकी आँखों में बहुत प्यार से देखती रहती है। और मन्नत को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके मन में कुछ और ही आता है कि पिया जिस बारे में बात कर रही है। तो वो मन्नत चुपचाप खड़ी रहती है। तभी पिया उसके कान के पास आकर कहती है, आप अपना फ़ोन भूल रही हैं। तो ये सुनते ही मन्नत कहती है, क्या? तो बोलते हैं, हाँ, आपने अपना फ़ोन तो लिया ही नहीं, बिना फ़ोन लिए ऑफिस जाएंगी क्या? तो मन्नत जो है फ़ोन की तरफ देखती है और तभी जो पिया है ना वो उसकी कमर पर से हाथ उठाते हुए बेड पर से उसका फ़ोन उठाते हुए उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए आपका फ़ोन। तो मन्नत उस फ़ोन को अपने हाथ में लेती है और कहती है, तुम फ़ोन के बारे में बात कर रही थी? तो पिया बोलती है, हाँ, क्यों, आपको क्या लगा? तो मन्नत बोलती है, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, बाय, मैं चलती हूँ। तो ऐसा बोल के जो मन्नत है ना वो रूम का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चली जाती है। और मन्नत को इतना ज़्यादा परेशान देखकर और ख़ुद से इतना ज़्यादा परेशान कर जो पिया है ना वो दरवाजे सर लगाकर टिक कर खड़ी हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा मनी मन हंसती है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था मन्नत की ऐसी हालत पतली करने में। तो वो स्माइल करते हुए ना फिर मन्नत के रूम का दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में अपना काम करने लग जाती है। काम क्या, बस बेड पर लेट जाती है और बस मन्नत के बारे में ही सोचती रहती है। इधर मन्नत जो कि अपनी गाड़ी में ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में उसे पिया की सारी हरकतें याद आती हैं। उसे वो ब्रा पहनाना, उसे उसका ब्लेज़र पहनाना, ब्रा को ऐसे लगाने के बहाने उसकी पीठ पे किस करना, ये सारी चीज़ें जो मन्नत को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो कहती है, इस लड़की को हो क्या गया है? दौरे वौरे पड़ते रहते हैं क्या ऐसे? इसका भी कुछ समझ नहीं आता, कभी एकदम से पूरी बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे इसके लिए सब कुछ मैं ही हूँ, और अगले ही पल एकदम से पूरी बदल जाती है। ऐसे बिहेव करती है जैसे मुझे जानती तक नहीं है, मैं उसकी कुछ नहीं लगती। क्या हो जाता है ऐसे बार बार? खुद से सब कुछ ऐसा दिखाएगी जैसे सब ठीक है, उसके मन में भी वो सब चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, लेकिन जब पूछो तो इनकार कर देती है। कि सच में इसको पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ते हैं? ये हल्ला के गम में पूरी तरह पागल हो चुकी है ये। तो मन्नत जो है ना वो पिया के बारे में ऐसे ना बड़बड़ाते हुए गाड़ी में बैठी रहती है। तो उसका जो ड्राइवर है ना वो गाड़ी चलाते हुए उसकी बातों को सुन रहा था। तो वो कहता है, आप किसकी बात कर रही हैं मैम? तो जब ऐसा बोलता है ना तो पिया मन्नत जो है वो ड्राइवर की तरफ देखती है और उससे बोलते है, क्या? तो बोलता है, आप कुछ कह रही थी ना, किसकी बात कर रही हैं आप? तो उस ड्राइवर की ये बात सुनकर ना मन्नत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे गुस्सा भी आता है। तो उससे बोलती है, तुमसे मतलब, चुपचाप अपना काम करो, ठीक है ना, बाकी की चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ऐसे डांटते हुए उस ड्राइवर को बोलती है ना तो ड्राइवर जो नज़र नीची करते हुए कहता है, आई एम सॉरी मैम। तो ऐसा बोलता है ना तो बोलती है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर जो है चुपचाप अपनी ड्राइव करने लग जाता है और कुछ ही देर में मन्नत जो है वो ऑफिस पहुंच जाती है। और वहाँ जाकर वो पूरी कोशिश करती है कि वो काम पर ध्यान लगाए, पर उसका ध्यान जो है वो पिया की सारी हरकतों पर जा रहा था। बार बार उसके दिमाग में पिया की हर एक शरारत, हर एक हरकत घूमती रहती है, जिससे मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए ऐसे अपने सर को खुजाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हूँ मैं ये? मन्नत, तुझे काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि पिया पर। पिया का तो क्या है, अभी ऐसी हरकतें कर रही है, अपनापन जता रही है, जब तू उससे पूछने जाएगी तो इनकार कर देगी। उसकी भी गलती नहीं है, जब किसी से इतनी शिद्दत से प्यार किया हो तो उसको भूलना आसान नहीं होता। आलिया को भूलना उसके लिए आसान नहीं है,
और तुझे अपना पाना भी, इसलिए तुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। पहले ही तो उसके करीब आकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और दोबारा से अपने मन में कुछ भी उम्मीद कुछ भी पालना नहीं है। पिया चाहे कुछ भी करे, तुझे अपने आप को संभालना होगा, समझी तू? तुझे संभालना होगा खुद को। तो मन्नत इस तरह से ना खुद को बहुत ज़्यादा समझाती है और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो अपने काम पर फोकस करती है। इधर जो पिया है वो घर में अपने मतलब काम तो उसको कुछ होता नहीं, ऊपर से वो घर वालों से भी नाराज़ थी, तो अपने रूम में ही होती है और उसके दिमाग में बस अपनी मन्नत के ही ख्याल चलते रहते हैं। बस सोचती रहती है, मुस्कुराती रहती है। और यही कोई दिन के 2 बजे के समथिंग ना वो अपना फ़ोन उठाकर मन्नत को मैसेज कर देती है और उसमें कहती है हाय। तो मन्नत जो ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन नोटिफिकेशन की आवाज़ आते ही वो अपने फ़ोन की तरफ देखने की कोशिश तो करती है, पर उसे काम भी बहुत ज़्यादा था, तो फ़ोन को उठाकर ना बिना देखे ही वापस रख देती है। और जब वो काम में बिज़ी होती है तो दोबारा से पिया जो है उसे मैसेज करती है, तो दोबारा नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। तो मन्नत जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो बोलती कौन है यार, ये क्या बार बार मैसेज आ रहा है। तो ऐसा कहते हुए जब अपने फ़ोन को उठाती है ना, तो देखती है कि उसमें पिया का मैसेज है। तो ये देखते कहती है पिया का मैसेज, ये क्या लिखा है इसने। तो ऐसा कहते हुए नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया और पिया के हाय का रिप्लाई करते हुए कहती है हेलो। तो पिया जैसे ही उसके मैसेज को देखती है ना, वो एकदम से खुश हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो उसके हाय पे ना वो हार्ट सेंड कर देती है। तो ये देखकर मन्नत भी चौंक जाती है कि पिया ने उसके हाय पर हार्ट क्यों दिया। तभी पिया मैसेज में लिखती है क्या कर रही हैं आप। तो उसका मैसेज पढ़ते हुए मन्नत कहती है कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। तो पिया बोलती है हर वक्त काम ही करती रहती है, कभी आराम भी कर लिया करें। तो उसका मैसेज पढ़ते हुए जो मन्नत है ना वो स्माइल करती है और फिर लिखती है अगर मैं आराम करने बैठ गई तो फिर काम कौन करेगा। तो पिया बोलती है अच्छा जी मैडम, अगर आप इतना ज़्यादा काम करेंगी तो हमारे लिए वक्त कब निकालेंगी। तो उसका ये मैसेज पढ़ते ही ना जो मन्नत है वो एकदम से चौंक जाती है, लेकिन इसका मैसेज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन कुछ ना समझ पाने की वजह से वो लिखती है सॉरी, क्या मतलब। तो पिया जो है वो स्माइल करती है, वो कहती है समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मन्नत उसकी मैसेज को ना मतलब बहुत गौर से पढ़ती है और फिर कहती है पिया लिख क्या रही है। तो फिर से उसको मैसेज करती है, उससे बोलती है सीधे से समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पिया बोलती है आप इतनी ना समझ तो नहीं है कि आपको मेरे मैसेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मन्नत फिर से चौंक जाती है, तो फिर उसको मैसेज करती है, उससे बोलती है पिया सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज़ मुझे क्लियर समझाओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो मन्नत जब ऐसे मैसेज करती है ना, तो उसकी मैसेज में भी पिया को उसकी एक्साइटमेंट, उसकी क्यूरोसिटी, उसकी सारी चीज़ें जो समझ आ जाती हैं। वो समझ जाती है कि मन्नत तड़प रही है ये जानने के लिए कि पिया की बात का क्या मतलब है। लेकिन पिया को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसको तड़पाने में, तो उसके मैसेज का जवाब नहीं देती है। उससे बोलती है आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, इसलिए मेरी बात का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं शब्दों में उसे बताकर उस बात का मज़ाक ख़राब नहीं करना चाहती। तो ऐसा बोल के जो पिया है ना, वो फिर से कहती है अच्छा मुझे ज़रा काम है, मैं ज़रा आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय, शाम को मिलते हैं। तो ऐसा कह के ना वो मैसेज करना बंद कर देती है और उसके मैसेज ना आने पर मन्नत बहुत ज़्यादा बेचैन होते हुए कहती पिया पिया प्लीज़ मुझे मैसेज करो, प्रिया मुझे समझाओ तो कि क्या तुमने इस बात का क्या मतलब था, प्लीज़ पिया मुझे रिप्लाई करो। तो पिया उसके मैसेज को ना ऊपर जो नोटिफिकेशन नहीं आता है फ़ोन में उसमें पढ़ रही थी। तो उन मैसेज को पढ़कर ना वो बहुत ज़्यादा हंसती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बेचारी मन्नत बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि आखिर पिया उससे कहना क्या चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो खैर वो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहते ये पिया भी ना कंफ्यूज कर देती है, कभी कभी कैसी बातें करती है कुछ समझ ही नहीं आता है। खैर मन्नत तू चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे ले, इसका क्या है, ये तो तेरे को ऐसी उल्लू बनाती रहती है। तो ऐसा कहते हुए मन्नत जो है ना वो अपने फ़ोन को साइड में रख देती है
और दोबारा से अपने काम पर फोकस करने लग जाती है। लेकिन बार बार काम के दौरान उसकी नज़रें जो हैं वो फ़ोन की तरफ जाती हैं, उसके कान भी फ़ोन की तरफ रहते हैं कि काश कोई एक नोटिफिकेशन आए पिया का और उसे उस बात का मतलब समझ आए। पर ऐसा कुछ नहीं होता और काफ़ी देर तक मन्नत अपना काम में लगी रहती है, ध्यान उसका पूरा फ़ोन पे होता है। लेकिन सडनली उसे एकदम से नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है और पहली आवाज़ आते ही एकदम से मन्नत जो है ना वो झपट्टा मार के उस फ़ोन को उठाती है और उसको खोल कर उसे ऐसी उस नोटिफिकेशन को देखती है। नोटिफिकेशन पिया की तरफ से आया होता है, वो भी व्हाट्सएप है जिसमें पिया ने उसे एक वीडियो भेजी हुई थी। तो मन्नत जो जल्दी से उस वीडियो पर क्लिक करती है और क्लिक करते हुए देखती है कि एक रील जो पिया ने उसे भेजी है और उस रील में ना एक गाना होता है कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे। तो ये रील देखकर जो मन्नत है वो हैरान रह जाती है और उस रील को ख़त्म होते ही ना वो दोबारा से उस रील पे क्लिक करती है। तो फिर से वही गाना बजता है कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे। तो उस रील को देख कर ना मन्नत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए ना उस रील पर ना हार्ट दे देती है और हार्ट देकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका हार्ट देखकर ना जो पिया है वो भी स्माइल करती है। लेकिन सामने से वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है और जो मन्नत है वो तो बार बार पिया की भेजी हुई उस रील को देख देख कर ही खुश हो रही थी। वो बार बार उस पर क्लिक कर दिया और रील कोई ज़्यादा देर की नहीं थी, कोई 10 सेकंड की 12 सेकंड की थी। तो वो बार बार उसको क्लिक कर करके ना देखती रहती है। लेकिन उसकी इस खुशी में खलल डालने के लिए कोई आ जाता है। वो दरवाजे पर जैसे नॉक करता है ना, मन्नत गुस्से से दरवाजे की तरफ देखती है तो देखती है वहाँ पर उसकी असिस्टेंट खड़ी हुई है। तो उसे देखते कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है मैम वो मैंने आपको कॉल किया था, आपने रिसीव नहीं किया। तो बोलती है क्या कॉल, तुमने मुझे कब कॉल किया। तो वो असिस्टेंट बोलती है मैम मैंने आपको कॉल किया था, मैंने एक बार नहीं आपको 2 बार कॉल किया था पर आपने रिसीव नहीं किया। तो मन्नत ये बात सुनते ही ना अपने फ़ोन की जो स्क्रीन होती है ना उस पर ऐसे क्लिक करते हुए देखती है तो उस पर वाकई उसकी 2 कॉल होती हैं, आई मीन मिस कॉल्स होती हैं। तो ये देख कर कहती है ओह शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो बोलती है जी मैम। तो बोलती है हाँ तो फिर बताओ मुझे क्यों किया था कॉल। तो बोलती है मैम वो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं आपको कॉल कर रही थी। तो ये बात सुनते ही मन्नत को याद आता है कि उसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो वो ऐसे अपने फ़ोन को नीचे रखते हुए कहती है ओह ओह अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम चलो सारी तैयारियाँ करो। तो बोलती है मैम सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आप बस चलिए। तो ऐसा बोलती है तो मन्नत जो है वो कहती है हाँ ठीक है ना, आ तो रही हूँ, अब जाओ यहाँ से। तो उसकी ये बात सुनकर जो उसकी असिस्टेंट है ना वो वहाँ से चली जाती है और जो मन्नत है वो ऐसे अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है यार पिया के चक्कर में तो मैं ये भी भूल गई कि मुझे मीटिंग भी करनी थी। हाँ मन्नत तू क्यों भूल जाती है बार बार, क्यों तू बार बार अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। हाँ? तुझे अभी मैंने समझाया था ना कि पिया कुछ भी हरकत करे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसकी बातों में नहीं आना है। वो हर बार तेरे को उल्लू बनाती है तो उल्लू बन जाती है। क्यों नहीं समझ रही है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो हालिया से प्यार करती है। तुझे वो अटेंशन शायद इसलिए देती है बिकॉज वो तुझे दुखी नहीं करना चाहती। इस बात को तू क्यों नहीं समझती है। तुझे पिया से प्यार कभी नहीं मिलेगा, तुझे सिर्फ उससे हमदर्दी मिलेगी जो कि तुझे नहीं चाहती है। तू पिया का प्यार चाहती है, हमदर्दी नहीं। आई बात तुझे समझ में, और नहीं समझ में आने तो खींच के दूंगी तुझे एक थप्पड़। तो ऐसा ना वो खुद ही को बोलती है और फिर कहती क्या कर रही हूँ मैं खुद को ही डांटे जा रही हूँ। पिया 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 तुमने सच में मुझे ना पागल कर दिया अपने प्यार में। क्या थी हो, क्या बन गई हो तुम्हारे चक्कर में। तो मन्नत जो है वो कुछ देर ऐसे ही खुद को डांटने के बाद ना अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है और उस मीटिंग में बिजी भी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जो भी है वो घर में बैठे बैठे उसका सारा दिन जो है वो सिर्फ मन्नत के ख्यालों में ही गुजरता है। और जब शाम हो जाती है तो पिया के दरवाजे पर नॉक होता है। तो पिया आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने घर का नौकर खड़ा होता है। तो उससे बोलते क्या हुआ, क्यों आए हो। तो बोलता है मैम वो आपको सब लोग नीचे बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। तो पिया जो है उस नौकर की बात सुनकर कहती है उनसे कह दो कि मुझे भूख नहीं है, वो लोग खा लें,
मैं अभी खाना नहीं खाना चाहती। तो ऐसा जब उस नौकर को बोलती है ना तो नौकर बोलता है जी मैम। तो उसके बाद नौकर वहाँ से चला जाता है और नीचे जाके वो सारे फैमिली मेम्बर जो कि डिनर के लिए बैठे हुए थे उनसे कहता है कि पिया मैम ने कहा है उन्हें भूख नहीं है, वो खाना नहीं खाएंगी। तो ये बात सुनते ही सब लोग जो है वो एक दूसरे का मुँह देखने लग जाते हैं। तो मन्नत के पापा जो वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए आंखों से कुछ इशारा करते हैं। तो मन्नत की माँ खड़ी होती हैं और फिर जाती हैं पिया के रूम के पास और उसे नॉक करती हैं। तो नॉक की आवाज़ सुनकर जो पिया है वो दोबारा से ऐसे खड़ी होकर दरवाज़ा खोलती है और इस बार अपनी सास को सामने खड़ा हुआ देखकर कहती है मम्मी जी आप। तो बोलते पिया बेटा तुम खाना खाने नीचे क्यों नहीं आ रही हो। तो पिया बोलती है मुझे भूख नहीं है इसलिए। तो ऐसा बोल के पिया जो और अपना फेस जो है दूसरे साइड कर लेती है। तो उसकी जो सास है उससे कहती है देखो बेटा घर वालों से नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मैं इस तरह से खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। तो पिया बोलते मम्मी जी मुझे भूख नहीं है। तो बोलते प्लीज़ बेटा मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है बेटा, हमसे जो हो गया हम उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तुम कहोगी तो मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन प्लीज़ बेटा अभी नाराज़गी गुस्सा थूक दो। वो ऐसा बोलती है ना तो पिया उनकी तरफ देखती है और देखती है वाकई उसकी सास ने उसके सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तो ये देखकर पिया को अच्छा नहीं लगता। तो एकदम से उनके हाथों को पकड़ते हुए कहती मम्मी जी क्या कर रही हैं आप ये। तो बोलती बेटा अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे। मैंने भी उस दिन तुम पर भरोसा नहीं किया था ना, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो आंटी जब ऐसे उसके सामने हाथ जोड़ती है ना तो पिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कहती मम्मी जी देख हाथ नीचे करिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है चलिए मैं आपके साथ नीचे चलती हूँ। तो बोलती नीचे तो तुम चलोगी, लेकिन क्या तुमने मुझे और हमारे परिवार को माफ़ कर दिया, पहले ये बताओ। तो पिया बोलती है हाँ मैंने आप सबको माफ़ कर दिया, अब प्लीज़ ये हाथ नीचे रखिए और चलिए खाना खाने चलते हैं। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो मन्नत की माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए पिया के सर पे हाथ फेरती हैं और फिर ये दोनों जो नीचे जाते हैं। वहाँ जाकर पिया जो वो सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाती है, लेकिन खाने के दौरान वो किसी से बात नहीं करती और ना ही उनकी तरफ देखती है। और खाना खाते खाते ना उसकी नज़र जो बाहर दरवाजे की तरफ जाती है। उसे मन्नत के लौटने का इंतज़ार था, लेकिन सभी लोगों का खाना फिनिश हो जाता है पर मन्नत घर वापस नहीं आती। तो ये देखकर पिया को थोड़ा सा मतलब बुरा लग जाता है कि मन्नत घर की वापस नहीं आई। तो काफ़ी देर हो जाती है, पिया अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाकर वो मन्नत को कॉल करती है। तो मन्नत जो है उस वक्त काम कर रही थी तो पिया का फ़ोन जो है वो देखती नहीं। तो पिया उसको दोबारा कॉल करती है। तो दोबारा कॉल आने पर ना मन्नत अपना फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो पिया बोलती है कहाँ हैं आप। तो बोलती है मैं ऑफ़िस में हूँ। तो बोलती है ऑफ़िस में क्या कर रही हैं आप। तो बोलती है मैं काम कर रही हूँ। तो बोलती है अभी तक काम कर रही हैं आप। तो बोलती है पिया वो काम है तो काम करूँगी ना। तो बोलती है ये कोई वक्त है काम करने का, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है, आपका स्टाफ भी वापस जा चुका होगा घर पे, आपको होश नहीं है घर आने का। तो मन्नत बोलती है पिया काम एक्चुअली अब आज बहुत ज़्यादा है ना तो शायद मुझे अभी लेट हो जाएगा। तो बोलती मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चुपचाप जल्दी घर आ जाइए, बहुत देर हो गई है, सब लोग खाना खा के फ्री हो चुके हैं और आपका तो कुछ आता है पता ही नहीं है। तो बोलती पिया पर मेरी बात तो सुनो। बोलती मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे जल्दी से जल्दी कितना टाइम हो रहा है, मुझे आधे घंटे में आप घर पे चाहिए, और अगर आप घर पे वापस नहीं आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसा बोल के जो पिया है ना वो कॉल कट कर देती है। और उसका कॉल कट होते ही जो मन्नत है वो सोच में पड़ जाती है कि ये क्या था, और सोचते हुए ना वो स्माइल भी करती है कि पिया उसके ऊपर अपना हक जता रही है। लेकिन एकदम से वो अपने आप को कहती है नहीं 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 नहीं, दोबारा से नहीं मन्नत, पिया की बातों में नहीं आना है, दोबारा से तो ये पिया की बातों में नहीं आना है। तो ऐसा कहते हुए ना वो खुद पे कंट्रोल करती है और फिर से वापस अपने काम में लग जाती है। तो उसको काम करते करते यही कोई 10 बजे का टाइम हो जाता है और 10 बजे वो घर वापस आती है। तो जैसे ही वो घर में एंटर करती है ना उसके सामने बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी होती है पिया, और पिया को देखते ही एकदम से मन्नत वहीं रुक जाती है और मन्नत उसकी ओर देखते हुए कहती है पिया तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो, आई मीन तुम अपने रूम में सो ही नहीं जाके। तो पिया बोलती है आपका इंतज़ार कर रही थी, सोच रही थी कि आप शायद मेरी बात मान कर जल्दी आ जाएंगी, लेकिन मुझे क्या पता था
कि किसी की ज़िंदगी में हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मन्नत बोलती है नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती है ऐसी ही बात है, तभी तो आप इतनी लेट घर आई हैं, वरना जब मैंने आपको फ़ोन 8 बजे किया था तो आपको तो 8:30 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन आप आ कितने बजे रही हैं? 10 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मन्नत बोलती है पिया ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल काम इतना ज़्यादा था ना कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तो पता है मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। तो पिया बोलती पता था मुझे, काम में इतनी मसरूफ़ रहती हैं, खाना कहाँ से खाएंगी, होश ही नहीं रहता है खुद का। कह रहा हो आपका काम ख़त्म हो गया हो तो अब खाना खा लें। तो बोलती है खाना, हाँ मैं खाना खा लूँगी, तुम जाके सो जाओ। तो पिया बोलती है सोने नहीं जा रही हूँ मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुँह धो के आइए, चलिए फिर खाना खाते हैं। तो वैसा बोल के जो पिया है ना वहाँ से किचन में चली जाती है और जो मन्नत है उसको देखती रहती है। तो पिया जो है ना वो किचन में उसके लिए खाना जो है वो प्लेट वगैरह में डालती है और उसके बाद टेबल पे आके लगा देती है। और मन्नत अभी भी उसी जगह पे खड़ी हुई थी। तो पिया की नज़र जैसे उस पर पड़ती थी तो बोलती क्या कर रही हैं आप, हाथ धो के आइए, चलिए खाना खाना है। तो मन्नत बोलती है हाँ ठीक है। तो ऐसा बोलते हुए जो मन्नत है ना वो जल्दी से जाकर अपने हाथ धोती है और फिर हाथों को पोंछते हुए ना वो पिया के पास यानी कि टेबल के पास आकर बैठ जाती है। तो पिया जो उसके सामने खाना रखती है और खाना रख कर ना ऐसे ही खुद भी उसके बगल में या तो चेयर लेकर बैठ जाती है। तो मन्नत उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम चली जाओ अपने रूम में, मैं खाना खा लूँगी। तो बोलती है खाइए चुपचाप। तो बोलती है नहीं तुम चली जाओ, रात बहुत हो गई, तुम जाके सो सकती हो। तो बोलती है खाना खाइए चुपचाप। तो बोलते नहीं मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुम्हें नींद आ रही होगी ना। तो भैया बोलती प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके सामने बैठी हूँ तो कोई एतराज़ है आपको? तो बोलती नहीं। तो बोलती तो खाना खाइए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो बोलते तुम बैठे बैठे करोगी क्या? तो पिया जो बहुत प्यार से मन्नत की ओर देखते हुए ना अपने गाल पे हाथ रख लेती है, कहती है आपको निहारूंगी, आपको देखूंगी। तो मन्नत बोलती है क्यों? तो बोलती है ऐसे ऐसे ही। तो बोलती क्यों? तो बोलती बस मुझे अच्छा लगता है। तो उसकी बात सुनकर ना जो मन्नत है वो बेचारी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तो बिना कुछ बोले ना चुपचाप खाना खाने लग जाती है और खाना खाते वक्त ना वो बिल्कुल भी पिया की तरफ नहीं देखती। होता ना एक घबराहट जैसी, एक झिझक जैसी किसी इंसान से हो, वो मन्नत को हो रही थी। तो वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती, नज़रें तो उसकी जैसे कि पूरी की पूरी प्लेट में गड़ी हुई थी या फिर इधर उधर जा रही थी, पर पिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं। और पिया अपने चेहरे पर हाथ रख के बहुत प्यार से मन्नत को देखती रहती है। तो मन्नत जो है वो काफ़ी देर अपने सर को इधर उधर घुमाने के बाद ना नज़रों को घुमाने के बाद एक नज़र पिया की तरफ देखती है और उसकी नज़र जाती है कि पिया उसको बहुत प्यार से देख रही है, जिससे मन्नत और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और घबराते हुए ना वैसे करती है। तो ऐसा जब करती है ना तो पिया बोलती है क्या हुआ, ये लीजिए पानी पी लीजिए। तो मन्नत बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। तो पिया जो ग्लास को रख देती है और फिर से मन्नत को देखने लग जाती है। तो मन्नत खाना खाते हुए ना फिर से की नज़र जो है पिया पर जाती है। तो एकदम से उसको ऐसे देख कर ना उससे बोलती क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो पिया बोलती क्या? तो बोलती तुम मुझे ऐसे खाना खाते हुए क्यों देख रही हो? तो बोलती खाना खाते हुए ना देखूँ तो कुछ और करते हुए देख लूँ। तो मन्नत जो उसकी और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है क्या कहा तुमने? तो बोलती है वही जो आपने सुना। तो बोलती तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोलती कोई ना, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तो मन्नत बोलती है मतलब? तो बोलती कुछ मतलब नहीं, खाना खाइए। तो वो इतना ज़्यादा उसको कंफ्यूज कर देती है ना कि मन्नत बेचारी उससे कुछ फिर पूछ नहीं पाती और दोबारा से खाना खाना शुरू कर देती है। तो जो पिया है वो ऐसे ही उसकी प्लेट की तरफ देखती जिसमें खाना ख़त्म हो चुका था। तो वो जल्दी से कुर्सी से खड़े होते हुए ना मन्नत की साइड आ जाती है और फिर वहाँ से बर्तन को उठाकर उसमें खाना डालने लग जाती है। तो मन्नत बोलती नहीं नहीं बस काफ़ी है। तो बोलती क्या काफ़ी है, इतना काम करके आई हो, खाना बस ये चिड़िया भर खा रही है, इतना कोई खाना खाता है क्या? इतना खाना तो पक्षी खाते हैं। तो ऐसा कहते हुए पिया जो है ना उसकी प्लेट में ज़बरदस्ती खाना डालने लग जाती है। तो मन्नत उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती बस 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 बस, क्या कर रही हो, इतना खाना क्यों डाल रही हो, खा खा के मोटी हो जाऊंगी मैं, तुम क्या मुझे मोटा करना चाहती हो? तो पिया ये बात सुनकर ना हल्का सा मुस्कुराते हुए उस बर्तन को नीचे रखती है और एकदम से मन्नत के करीब आकर ना मतलब अपने फेस को बिल्कुल उसकी ओर झुकाते हुए कहती है हाँ मैं आपको खिला खिला के ना बिल्कुल मोटा करना चाहती हूँ, और जब आप खा पी के ऐसे गोलू मोलू हो जाएंगी ना
तो मैं आपकी इन प्यारे प्यारे गालों को ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से खींचूंगी। तो ऐसा कहते हुए ना मन्नत के दोनों गालों को पकड़ लेती है और उनको खींचने लग जाती है। तो मन्नत बोलती है आ लग रही है, तो बोलती है आ लग रही है। तो मन्नत बोलती है पिया प्लीज़ छोड़ो लग रही है, तो बोलती पिया प्लीज़ छोड़ो लग रही है। तो मन्नत बोलती है पिया प्लीज़ सच्ची में लग रही है। तो पिया फिर बोलती है पिया प्लीज़ सच्ची में लग रही है। तो मन्नत जो कहती है क्या है यार, क्यों परेशान कर रही हो, मेरे को सच्ची में दर्द हो रहा है। तो पिया हंसते हुए ना उसके गालों को छोड़ देती है। तो बोलती आह मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है। तो ऐसा कहते हुए ना मन्नत की आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है और पिया का फेस मन्नत के बहुत ज़्यादा करीब था, बिल्कुल उसके फेस के पास, उसके लिप्स भी उसके बहुत ज़्यादा करीब थे। तो मन्नत जो अपने आप को मतलब होता ना बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे भी कंट्रोल नहीं होता, पर वो पूरी कोशिश करती है, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है और उसकी मुट्ठियों को जब वो खींचते हुए पिया देखती है तो वो समझ जाती है कि मन्नत के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। तो पिया जानबूझकर उसको तंग करने के लिए ना ऐसे अपने लिप्स को ना मन्नत के थोड़े से करीब ले जाकर अपने जो होंठ है ना उस होंठ को ऐसे अपने दांतों से काटती है और उसके ऐसा करने पर मन्नत की जो अंदर की फीलिंग्स है वो और ज़्यादा उछलने लगती हैं। तो वो एकदम से अपनी मुट्ठी को ना कस के बंद कर लेती है और उसके तो ऐसा करती है ना तो पिया समझ जाती है कि मन्नत के अंदर क्या हो रहा है। तो उससे बोलते हैं क्या हुआ, ऐसी गहरी गहरी सांसें क्यों ले रही हैं आप। तो मन्नत बोलती है कुछ नहीं ले रही हूँ मैं। तुम क्या कर रही हो, खाना डाल दिया ना तुमने, तुम हटो यहाँ से प्लीज़, मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी बात सुनकर ना पिया जो पीछे हो जाती है और फिर हंसते हुए मन्नत के बगल में खड़ी रहती है। तो मन्नत बोलती है क्या ऐसे खड़ी किया हो, बैठ जाओ वहाँ पर। तो बोलती नहीं मुझे यहीं पे खड़े रहना है। तो बोलती क्यों, तो बोलती बस ऐसे ही। तो मन्नत बोलती तुम भी ना, तो बोलती हाँ मैं भी ना। तो ऐसा बोल के जब वो खड़ी होती है ना तो मन्नत दोबारा से अपनी प्लेट को ऐसे खींचते हुए ना उसमें से खाना खाने लग जाती है। तो जो पिया है उसको पता नहीं क्या मतलब शरारत सोच रही होती है कि वो मौका नहीं छोड़ रही होती मन्नत को तंग करने का, और उसके मन में दोबारा से कोई शरारत सोचती है तो ऐसे ही ना वो जानबूझकर अपनी जो साड़ी का पल्लू होता है ना उसको नीचे गिरा देती है और नीचे गिराते करती है उफ्स। तो ऐसा करते हुए ना वो वापस से मन्नत की ओर झुकती है और मन्नत जो ऐसे ही पिया की तरफ देखती है ना उसकी नज़र जाती है उसकी क्लीवेज पे, मतलब उसका जो चेस्ट एरिया दिख रहा होता है ना उसको देख कर तो मन्नत का हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके हाथ में जो चम्मच लगी थी वो छूट कर प्लेट में गिरती है और उसकी ऐसी हालत देख कर ना पिया को दिल ही दिल में बहुत हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी को दिखाती नहीं। पर मन्नत का तो हाल और उसकी नज़रें पिया की उस एरिया पर टिक जाती है। पहले तो उसको ऐसे ना वो गौर से देखती रहती है लेकिन एकदम से उसको शर्म आती है तो वो जल्दी से अपनी नज़रों को ना फेर लेती है और कहती है क्या 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 हुआ पिया। तो पिया बोलती है ओ ये मेरा पल्लू सरक गया। तो बोलती है हाँ तो इसको ठीक करो ना। तो बोलती है हाँ कर रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो पिया है ना वो अपनी साड़ी को ठीक करती है और वापस से ऐसे अपने कंधे पर डाल लेती है। लेकिन मन्नत की हालत तो ख़राब हो चुकी थी, अब उससे अंदर ही अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा था और खाना खुलना तो दूर की बात उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो जल्दी से अपनी आंखों को ऐसे ना जोर से बंद करते हुए मन में कहती बस मन्नत बस कंट्रोल कर खुद पे, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ऐसा कहते हुए ना खुद पे कंट्रोल करती है और आंखों को खोलती है। तो पिया बोलती क्या हुआ मन्नत। तो बोलते कुछ नहीं हुआ, मेरा खाना हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। तो ऐसा बोल के जब मन्नत है ना वो वहाँ से टेबल से उठ के जाने लगती है तो पिया उसके पीछे पीछे भागते उससे बोलते मन्नत 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 सुनिए तो सही। पर मन्नत जो इतनी घबराई होती है ना कि घबराते हुए भागते हुए ना जल्दी से अपने रूम में जाती है और अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो पिया बाहर से कहती है मन्नत प्लीज़ दरवाज़ा से खोलिए, मन्नत मन्नत मेरी बात तो सुनिए। पर मन्नत उसकी बात सुन तो रही थी पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती और पिया को ऐसी हालत देख कर ना मन्नत पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और बेचारी मन्नत जो है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो अंदर जाने के बाद ना अपने बेड पर बैठकर अपने सीने पे हाथ रखती है और कहती है गॉड ये मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ चल रही है, ये पिया पागल हो गई है क्या, मुझे हार्ट अटैक देख ही मानेगी। एक तो पहले ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस प्यार से, वैसे ही मेरी बहन बच चुकी है, ऊपर से पिया कोई कसर नहीं छोड़ रही है मुझे पागल करने के लिए। आज की कहानी है फ़िलहाल इतना ही। आई नो आप लोग बहुत बेसब्री से इन दोनों की एक होने का इंतज़ार कर रहे हो और वो इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो फ़िलहाल आज के लिए मैं इतना ही सुनाऊंगी और
आज जितने भी लोगों ने मुझे शायरियाँ लिख कर भेजी थी और पिछले कुछ दिनों से मैं सुना नहीं पा रही थी, तो इस एपिसोड में मैं 3-4 शायरियाँ इकट्ठी सुनाऊंगी ताकि सब कवर अप हो जाए, और बाकी की जो बचेंगी वो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुना दूंगी, ऐसी 3-4 करके, है ना। तो आज ही मुझे किसी ने लिखी थी, हाँ अर्चना जी ने लिखी है कि तूफ़ान और बारिश का सैलाब था, हमारा आपको ये पैगाम था। गरजते आंधियों की वो रात थी, आपकी दूरी हमारी ये बेबसी थी। क्या हाल था हमारा ये आपको कैसे बताते, आप कैसे हुए जानना हमारा सवाल था। तो अर्चना जी ने ये बड़ा ही खूबसूरत लिखा है। इसके साथ इन्होंने एक और लिख कर भेजी है कि हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है हुजूर, सुना है आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। पूछते थे ना कि कितना प्यार है हमें आपसे, लो अब गिन लीजिए ये बूंदे बारिश की। क्यों बार बार देखते हो आप शीशे को, नज़र लगाओगे क्या हमारी इकलौती मोहब्बत को। लव यू डियर। तो इन्होंने ये लिख कर भेजी है, और इसके साथ ही और भी हैं जो कि मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे खोज कर करके निकालनी पड़ेंगी। और एक लिखी है हमें माई ड्रीम वर्ल्ड ने, और इन्होंने तब मुझे लिख कर भेजी थी जब अभी कुछ दिनों पहले मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। तो उन्होंने मेरे मूड के लिए ये लिखा था कि कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, ना बातें सुकून देती हैं ना तन्हाई अपनी सी लगती है, मुस्कुराहट होकर भी अधूरी सी लगती है, और दिल बस चाहता है कि सब कुछ थोड़ी देर के लिए थम जाए। पर मैं कहना चाहती हूँ ये वक्त सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। थोड़ा रुको, सांस लो, खुद से बात करो, तुम्हारा रूप रोशनी से भरा हुआ है, बस अभी दिल से गहरा है, बुझा नहीं। तुम कमज़ोर नहीं हो, सिर्फ थक गए हो, और थकना भी एक तरीका है अपने आप से मिलने का। क्या पता है इस थकान के बाद तुम एक नए रंग में खिल जाओ, उसी मुस्कुराहट के साथ जो कभी तुम्हारे लफ्ज़ों से दुनिया की रूह तक छू जाया करती थी। तो रुक जाओ, संभल जाओ, पर हार मत मानो। तुम्हारा अंदाज़, तुम्हारी कहानियाँ सब याद हैं, सब इंतज़ार में हैं। बस एक बार फिर से खुद को गले लगाओ। तो ये माई ड्रीम वर्ल्ड ने इतना प्यारा लिखा ना कि मैं क्या बोलूँ, सच में यार। इनकी एक एक लाइन जो है वो मेरे दिल को छू गई। थैंक यू सो मच माई ड्रीम वर्ल्ड एंड अर्चना जी। और मैं कुछ और भी ढूंढ रही हूँ। उन्होंने एक और लिखा है, एक और है, हाँ जी, ये है सुहान बॉय। इन्होंने लिखा है हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से गज़ल कह गए। ये बड़ा छोटा सा है बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और भी हैं, अभी मेरे को ना ऐसे स्क्रॉल कर करके देखनी पड़ रही है बिकॉज़ इतने सारे कमेंट्स होते हैं और उन कमेंट्स में वो कहाँ खो जाती हैं वो ब्यूटीफुल प्यारी शायरियाँ, वो खूबसूरत लाइनें जो आप लोग मेरे लिए लिख कर भेजते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे आपका ये प्यार देखकर। सीरियसली मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। यार मैं ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रही है अभी इसमें। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इन सबको ना लिख कर रख लूँगी और नेक्स्ट मेरा जो एपिसोड होने वाला है, चाहे वो सजना वे का या फिर सफ़र का, उसमें मैं इनको सुनाऊँगी। तो आप लोग सुनना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।